वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवत्यानुभावितं ज्ञानाय विद्यागुरुवे नमो नमः। हस्ते क्षमाला हृदि कृष्णतत्त्वं जिह्वाग्रभागे वरराममन्त्रम् मस्तके केशवपादतीर्थं शिवं महाभागवतं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। मां पातु देवोऽखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे। तन्नाम दिव्यं वरमन्त्रमूलम् धुनोतु मे सर्वमघं हृदिस्थम्। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अंतर्गत कल प्रथम 11 सर्गों में महर्षि अगस्त्य ने राम जी के पूछने पर रावण आदि राक्षसों के संबंध में बतलाया। इसके अंतर्गत उन्होंने ब्रह्मा जी से लेकर के रावण के पितृपक्ष और उधर मातृपक्ष दोनों का विवरण दिया है। इधर ब्रह्मा जी से पुलस्त, पुलस्त से विश्रवा, विश्रवा से रावण चौथी पीढ़ी में, और दूसरी ओर से ब्रह्मा जी की सृष्टि में कहना चाहिए आदि राक्षस हेति प्रहेति से लेकर के हेति के वंश में हेति का पुत्र विद्युतकेश, विद्युतकेश का सुकेश, सुकेश के माल्यवंश, सुमाली और माली 3 पुत्र, जिसमें से सुमाली की कन्या कैकसी
जिसका विवाह महर्षि विश्रवा से और उनसे उत्पत्ति रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, 3 पुत्र और 1 पुत्री शूर्पणखा। तो मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों का वर्णन अगस्त्य जी ने राम जी के समक्ष किया है। अब आगे लंका का राज्य रावण ने पाकर के क्या क्या कर्म किए, जन्म हो गया, अब कर्म की बात होगी। 112वें सर्ग में प्रवेश करते हैं। महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं कि लंका का शासन पाकर के राक्षसेन्द्रोभिषिक्तस्तु भ्रातृभिः सहितस्तदा ततः प्रदानं राक्षस्या भगिन्याः समचिन्तयत्। तीनों भाई लंकापुरी में रहने लगे। राज्याभिषेक हो गया तो सर्वप्रथम जो चिंता हुई वो चिंता हुई जो बहन थी शूर्पणखा कि इसका विवाह किया जाए। क्यों? ये सदैव से एक चिंतनीय विषय रहा है। मैं पीछे भी बतला चुका हूं, कन्या पितृत्वम किल नाम कष्टम। कन्या का पिता होना ही लौकिक व्यवहार में पिता के लिए कष्ट का हेतु होता है। और प्रधान समस्या यही होती है कि इसको वर कैसा मिलेगा, ये अनिश्चित होता है। इस कारण से माता पिता कष्ट में होते हैं। और कोई विशेष कारण नहीं है, क्योंकि कन्या दूसरे को देनी ही होती है। इस कारण माता पिता को उसके लिए विशेष चिंता होती है। तो इस कारण से इन भाइयों को चिंता हुई कि बहन शूर्पणखा का विवाह कैसे हो। तो इन्होंने कालका, जिसके पुत्र कालकेय कहे जाते हैं, उन्हीं के कालका के पुत्र विद्युज्युह नाम के ये दनु के पुत्र हैं, तो दानव कहे जाते हैं। उनको शूर्पणखा प्रदान की। दानवराज विद्युज्युह से शूर्पणखा का विवाह हुआ। एक समस्या हल हुई। एक दिन की घटना है। रावण
मृगयाम अटते। मृगया एक वन में गया था, आखेट के लिए, शिकार के लिए, जो भी कहें उसको। वहां उसकी भेंट दैत्यवंश के मय नामक दैत्य से हुई, जिसके साथ में उसकी पुत्री मंदोदरी भी थी। कन्या सहायम तम दृष्ट्वा दशग्रीवो निशाचरः अपृच्छत्। उस दैत्य को, मय को कन्या के साथ में देखा तो ये दशग्रीव पूछता है, अपृच्छत् को भवाने को निर्मनुष्य मृगे बने। ऐसे गहन मन में तुम दोनों घूम रहे हो, अनया मृग सावाक्ष्या किमर्थम सहतिष्ठसि। और इस बालिका को साथ में लेकर के ऐसे गहन जंगल में क्या कर रहे हो? तो वो मय उत्तर देता है, कि भैया स्वर्गलोक में एक हेमा नाम की अप्सरा थी। पहले वो अपना परिचय नहीं देता है। संभवतः हो सकता है परिचित, लेकिन यहां पर जो पूछता है, को भगवान आप कौन हैं, तो वो प्रारंभ करता है। पहले कहता है कि हेमा नाम की अप्सरा एक स्वर्गलोक में थी, देवताओं ने वो मुझे समर्पित की थी। मैं हजारों वर्षों तक उसके साथ में रहा। मैंने उसके लिए एक बहुत सुंदर तस्या कृते च हेमाया सर्वम हेममयम पुरम। हेममयम पुरम रहने के लिए मैंने एक नगर बसा दिया, और हेममय सुवर्ण से बना हुआ, सोने का बना हुआ महल, ये मैंने उसके लिए बनाया। निर्मितम मया, ये मैंने बनाया। तत्राहम अवसम दीनस्तया हीना सुदुखिता। और वो इस समय साच दैवतकारेण गता वर्षा 14। वो एक दिन जो हेमा नाम की अप्सरा थी, देवताओं के कार्य के लिए हमें छोड़ के चली गई। चौदह वर्ष बीत गए, तब से ये पुत्री इसको साथ लेकर के मैं दीन होकर के घूम रहा हूं। इयं ममात्मजा राजन्स तस्या कुक्षौ विवर्धिता। तो राजन, ये मेरी पुत्री है, उसी हेमा नाम की पत्नी जो थी मेरी, उसके गर्भ से उत्पन्न हुई है।
भर्तारम अनया सार्धम अस्याह प्राप्तोस्मि मार्गत्वम्। यहां इधर उधर मैं इसको साथ में लेकर के इसके विवाह की इच्छा से वर खोजने के लिए निकला हूं, क्योंकि संसार में कन्या पितृत्वम दुखम ही सर्वेषां मान कांक्षिणाम। सीधे कहता है, चाहे जितना बड़ा सम्मानित व्यक्ति हो, कन्या का पिता होना सबके लिए दुखकारी होता है। क्यों? मान कांक्षिणाम शब्द प्रयोग करता है, इसीलिए कि कितना बड़ा भी सम्मानित व्यक्ति हो, कन्या के कारण दूसरे के समक्ष झुकना ही पड़ता है। और इसके बाद में विवाह हो जाने के पश्चात क्या होगा, कैसा घर मिलेगा, कैसा वर मिलेगा, ये संशय में सदैव बना रहता है। रावण कहता है, राजन पुत्रद्वयम् ममाप्यस्याम भार्यायाम संबभूव। मेरी पत्नी से मेरे 2 पुत्र भी हुए थे। मायावी प्रथमस्तात दुंदुभिस्तदनंतरः, जिनके नाम थे मायावी और दुंदुभी। अब यहां पर थोड़ा सा परिचय आपको दे दें। ये मायावी और ये दुंदुभी, ये वही दानव हैं, दैत्य हैं, जिनको बाली ने मारा था। पहले मायावी आया और उसके बाद में दुंदुभी आया। ये दोनों बाली के हाथ से मारे गए। और ये जो परिचय इन्होंने दिया है यहां पर कि हेमा नाम की अप्सरा थी, आपको याद होगा संभवतः सुंदर कांड में मैंने आपको बतलाया था, जब हनुमान जी वानरों के साथ में सीता की खोज में निकले, भूखे प्यासे थे, तो एक कंदरा में घुसे हैं और वहां जाकर के वो जो स्वर्णमय महल और वो बाग बगीचे उपवन और वहां पर वो वृद्धा जो थी, स्वयं प्रभा जिसका नाम था, उसने कहा था कि मैं हेमा नाम की अप्सरा की सखी हूं, यहां से वो चली गई है और मैं इसकी रक्षा करती हूं। बिना मेरे सहायता के तुम यहां से निकल नहीं सकते, आंख बंद करो तब मैं तुम्हें यहां से निकालूंगी। वो भवन, वो स्थान ये मैं द्वारा निर्मित था और यहां पर ही, उसी स्थान पर ये मंदोदरी का जन्म हुआ है। वो हेमा अप्सरा के लिए मैं दानवराज ने वहां पर स्थान बनाया था। तो इस प्रकार से वो परिचय देता है और अपनी स्थिति बता दी कि मेरा नाम मय है और मैं शिल्पी हूं, विश्वकर्मा के समान। आप कौन हैं? अब वो रावण से पूछता है। तो दशग्रीव अपना परिचय देता है, रावण अपना परिचय देता है और एवं उक्तम तु तत् रक्षो विनीतम इदम अब्रवीत। विनीतम, विनीत भाव से, विनम्र भाव से यहां पर उत्तर देता है। कहता है अहम पौलस्य तनयो
दशग्रीवस्य नामतः मुनेर्विश्रवसो यस्तु तृतीयो ब्रह्मणो भवत्। ब्रह्मा जी से तीसरी पीढ़ी में पौलस्त्य विश्रवा जी हैं, उनका मैं पुत्र हूं। अब एक ही नाम तो छूट गया पुलस्त्य जी का। ब्रह्मा जी से पुलस्त्य, पुलस्त्य से पौलस्त्य, विश्रवा जी, और विश्रवा जी से कहता है मैं उनका पुत्र हूं। ये इस प्रकार से परिचय सुना तो दानवराज मैं बहुत प्रसन्न हुआ, और उसने वहीं रावण से कहा तो तुम ही फिर मेरी पुत्री को ग्रहण करो, तुम ही मेरी पुत्री के उपयुक्त वर हो। इतना परिचय दिया तो उसे तो पता था कि इसका अभिषेक लंका में हो चुका है। अगस्त्य जी कहते हैं कि मैं को पता था, उसे जानकारी थी कि पिताजी के शाप के कारण, या यूं कहें कि पिता ने जो कैकसी माता को पूर्व सूचित किया था, विजित्वा तेन सा दत्ता तैस्य पैतामहं कुलम, वो सब दानवराज मय को पता था कि यह क्रूर कर्मा है, घोर कर्मा है। उसको जानते हुए भी उस दानवराज मय ने कुल को देखते हुए पैतामहम कुलम, पितामह के कुल में उत्पन्न हुआ देख करके, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ देख करके अपनी कन्या दे दी। उसके साथ में ही यहां पर कोई विशेष और नहीं लिखा है, एक अमोघ शक्ति उसने अपनी तपस्या के बल पर जो अर्जित की थी, वो भी रावण को प्रदान की है। और ये वही अमोघ शक्ति है, महाराज अगस्त्य जी राम जी को बतलाते हैं, ये वही अमोघ शक्ति है जिसका प्रहार इसने लक्ष्मण के ऊपर युद्ध क्षेत्र में किया था, जिसके लिए हनुमान जी को औषधियों को हिमालय से लाना पड़ा था। ये वही शक्ति थी, मय के द्वारा दी गई। अगस्त्य जी कहते हैं इस प्रकार पहले अपना विवाह किया, इसके बाद में छोटा कुंभकर्ण का वैरोचनस्य दौहित्रीम, आपको याद होगा दत्तराज बलि विरोचन के पुत्र थे, तो वैरोचन भी कहे जाते हैं। वैरोचन से दौहित्री, उनकी दौहित्री अर्थात पुत्री की पुत्री। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में महाराज बलि का प्रसंग जो आया है, वहां पर विशेष करके वैसे तो बतलाया गया है कि इसके 100 पुत्र थे, जिसमें बड़ा जो पुत्र है वो बाणासुर है, और पुत्री का नाम वहां पर आया था संभवतः रत्नमाला। हो सकता है ये उसी रत्नमाला की पुत्री हो जिसका नाम है वज्रज्वाला।
तो वैरोचन से दौहित्रीं वज्रज्वाले नामतः तां भार्यां कुंभकर्णस्य रावणः समकल्पयतु। महाराज बलि की जो दौहित्री है वज्रज्वाला, उससे कुंभकर्ण का विवाह किया। गंधर्वराजस्य सुताम शैलूषस्य महात्मनः, शैलूष नाम के एक गंधर्वराज थे, उनकी पुत्री जिसका नाम था शर्मा, उस गंधर्वराज की पुत्री शर्मा से विभीषण का विवाह किया। एवं ते कृतधारा वैरेमिरे तत्र राक्षसाओ, इस प्रकार से तीनों भाइयों के विवाह हो जाने पर बड़ी प्रकार से वहीं रहने लगे। समय बीता। ततो मंदोदरी पुत्रम मेघनादम अजीजनतो, तत्पश्चात सर्वप्रथम रावण का मंदोदरी के गर्भ से मेघनाथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी समय कुंभकर्ण ने कहा कि हमें तो निद्रा लग रही है, मेरे लिए भी प्रबंध करो। तो रावण ने कुंभकर्ण के लिए अलग से महल बनवाया। वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि ये महल 2 योजन लंबा है और 1 योजन चौड़ा है, इतना बड़ा महल बनवाया। और ये कुंभकर्ण को दिया गया। इसमें पड़े हुए वो हजारों वर्ष तक सोता रहा। तत्र निद्रां समाविष्टः कुंभकर्णो महाबलः बहून्यब्द सहस्राणि, अब्द सहस्राणि हजारों वर्षों तक शयानो न च बुध्यते, सोता रहा, बहुत कम जगता था। बताया नहीं कि रावण के कहने सुनने से ब्रह्मा जी ने कह दिया कि चलो 6 महीने के बाद में 1 दिन के लिए उठेगा। अब रावण सो गया, विभीषण अपने कार्य में लग गया। यहां से रावण ने फिर अकेले उत्पात मचाने शुरू किया। निद्रा विभूते तदा कुंभकर्णे दशाननः देवर्षि यक्ष गंधर्वान् संजगने ही निरंकुशः। यहां से अब इसकी निरंकुशता प्रारंभ हो गई। अब ये देवताओं को, ऋषियों को, यक्षों को, गंधर्वों को, इन सबको पीड़ा देने लगा। इसकी निरंकुशता बढ़ते देख करके ये सूचना यक्षराज धनाध्यक्ष कुबेर जी को हुई। क्योंकि बड़े भाई हैं तो उन्होंने ये उचित समझा कि इसको समझाया जाए। उसने अपना दूत भेजा, कुबेर जी ने अपना दूत भेजा, कहा रावण से जाकर के समझाओ मेरी ओर से, और कह देना कि उद्दंडता न करें, अपने कुल की मर्यादा का ध्यान रखें। हम लोग ब्राह्मण वंश में हैं, पुलस्त्य जी के, ब्रह्मा जी के वंश में हैं, इसका तो सदैव ध्यान रखना ही चाहिए। कुल परंपरा के अनुसार व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए। वो आता है, पहले विभीषण से मिलता है,
विभीषण उसको लेकर के सभा में जाते हैं। सभा में वो जाकर के अभिवादन करके कुबेर के द्वारा कही हुई बात रावण के सम्मुख रखता है। साधु पर्याप्त में तावत कृत्यश्चारित्र संग्रह साधु धर्मे व्यवस्थानम क्रियताम यदि शक्यते। वो हाथ जोड़ के कहता है कि राजन, आपके बड़े भाई ने ये कहा है, कुबेर जी ने ये कहलवाया है कि दशग्रीव, अब तक तुमने जो कुछ भी किया है, एतावत पर्याप्तम, वो बस पर्याप्त हो गया। जो कुछ भी किया तुमने, कृत्यश्चारित्र संग्रह, और तुम्हें चरित्र का संग्रह करना चाहिए। साधु धर्मे व्यवस्थानम, और सदाचरण का पालन करना चाहिए। क्रियताम यदि शक्यते, ऐसे कार्य करो जो तुम्हारा सम्मान बढ़े। तुमने देवताओं के यहां भी नंदन वन जाकर के उजाड़ दिया। दृष्टम में नंदनम भग्नम ऋषियों निहता श्रुता, और तुमने ऋषियों को मारा, ये भी मैंने सुना। तो राजन, फिर जब कष्ट पाएंगे ये लोग, तब तुम्हारा हित नहीं चाहेंगे। देवतानां समुद्योगस् त्वत्तो राजन मया श्रुतः, इन कर्मों से परेशान होकर के फिर इन देवताओं ने और ऋषियों ने तुम्हारा विरोध करना प्रारंभ कर दिया है, ये भी मैं सुन रहा हूं। देखो, तुमने मेरा भी अपमान किया। दूत कह रहा है, कुबेर ने कहलवाया है रावण से। वो कह रहा है कि कुबेर ने कहा है कि तुमने मेरा भी अपमान किया, मैंने सब सहन किया, तुम मेरे छोटे भाई हो, इस कारण से तुम्हारा हित चाहता हूं मैं। बालक अगर अपराध भी कर दे, सापराधोपि बालो ही रक्षितव्य स्वबांधवई, अगर बालक अपराध भी कर लेता है, अबोध है, नहीं जान पाता है, तब भी उसकी रक्षा बांधव लोग करते हैं। यही मेरी भी इच्छा है कि अब जो कुछ भी हुआ, उसको भूल करके आगे सदाचरण का आचरण करो। देखो, तुम्हारे पास से आकर के मैंने भी तपस्या की, और तपस्या के द्वारा प्रीतोस्मि तव धर्मज्ञ, तपस्या, कुबेर जी ने कहलवाया है, दूत कह रहा है कि मैंने तपस्या की, और उस तपस्या के द्वारा भगवान महेश्वर का, शंकर जी का
सखा भाव प्राप्त किया है अपने आचरण से। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे सदाचरण करो जो अच्छे व्यक्ति, साधु व्यक्ति तुम्हें अपना माने, जिसे मैंने किया है। एवं तेन सखित्वं च प्राप्यानुज्ञां च शंकरात्। इस प्रकार से उनका सखा भाव प्राप्त किया। वहां से वापस आने पर आगतेन मया चैवं श्रुतस्ते पाप निश्चय, वहां से आने के बाद में मुझे ये तुम्हारा कृत्य पाप निश्चय, पाप कर्म तुम्हारे सुनने को मिल गए। तो इस अधर्म के कार्य से दशग्रीव तुम दूर रहो, क्योंकि इसके कारण देवता ऋषि आदि ये सब मिलकर के फिर तुम्हारे वध का उद्योग करेंगे। ये सुनना था, रावण को कहां सहन होना है। क्रोध से संरक्त लोचना लाल आंखें करके दूत से कहता है कि इतनी बात मेरे समक्ष कहने वाला आज तक कोई जीवित नहीं रहा। न तो तू जीवित बचेगा और न तेरा स्वामी। इतना साहस हो गया। मैं तो आज तक ये विचार कर रहा था कि वो मेरे बड़े भाई हैं। न हंतव्यो गुरुर्ज्येष्ठो मयायम चिमन्यते। आज तक मैं ये सोचता रहा कि मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए मैंने छोड़ दिया उनको। और उनकी ये साहस, महेश्वर सख्यम प्राप्तवान, वो मुझे धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि उन्होंने शंकर जी का सखा भाव प्राप्त कर लिया है, वो मित्र हो गए, शंकर जी उनके मित्र हैं, तो क्या वो मुझे धमकाएंगे। देखो कौन आदमी एक हित की बात को कैसे लेता है। कुबेर जी कहते हैं ऐसे बनो जो सब तुम्हें अपना कहें, और रावण कहता है कि तुमने महेश्वर से मित्रता कर ली, शंकर जी से मित्रता कर ली, तो तुम मुझे धमकाओगे। इतना कह करके उसने तलवार निकाली और उस दूत को मार दिया। प्रथम घटना आ गई। दूत अवध्य होता है, विभीषण लेकर के गया था इसको। इसी कारण से हनुमान के स्तर में विभीषण ने पहले मना किया था। यहां ये कह नहीं पाए, उसने काम कर दिया। दूत को मार दिया और सेना को कहा तैयार हो, अब कुबेर पर ही धावा होगा। पूरी सेना लेकर के और इसने जाकर के कुबेर जी की अलकापुरी घेर ली। अब यक्ष क्या कहें, वो जानते हैं कि कुबेर का भाई है। वो बेचारे भाग कर गए कुबेर जी के पास में, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आपके भाई ने आक्रमण कर दिया, संपूर्ण पुरी घेर ली,
तो अब क्या करेंगे? कुबेर ने कहा युद्ध करो। अब जब कुबेर जी की आज्ञा हो गई तो दोनों से सेनाओं में वहां पर यक्ष और राक्षसों में युद्ध हो गया। यहां पर यक्ष पराजित हुए, उनके तरफ से भेजे गए जितने भी योद्धा थे, मणिभद्र आदि, ये सब पराजित हुए। अंत में स्वयं कुबेर जी सम्मुख आए और उन्होंने वहां भी समझाया कि रावण दशग्रीव, तुम मेरे मना करने पर यन्मया वार्यमाण स्वम नावगच्छसि दुर्मते, तेरी बुद्धि खराब हो गई, तो समझ नहीं पा रहा है जो मैं समझा रहा हूं। पश्चाद अस्य फलम प्राप्य ज्ञास्यसे निरयम गतः, आगे चल करके इस कर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। रावण कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा क्यों न हो, कितना शक्तिशाली क्यों न हो, विष पी करके वो जीवित रहने की स्थिति सोच नहीं सकता। जो जानबूझ करके हलाहल विष का पान कर रहा हो, उसे कौन बचा सकता है? तुम जो कुछ भी कर रहे हो, कोई भी सज्जन व्यक्ति तुम्हारे उस कार्य से प्रसन्न नहीं हो सकता, चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे देवता हो। ये मातरम पितरम विप्रम आचार्यम न चावमन्यते, जो माता पिता ब्राह्मणों का, आचार्य का अपमान करने की सोचता है, यह बात नहीं मानता है, सपश्यति फलम तस्य प्रेत राजवशम गतः, उसको उसका फल भोगना पड़ता है। यमराज के यहां पाप से फलम दुखम, पाप का फल हमेशा दुख होता है। क्या कहें, अध्रुवे ही शरीरे यो न करोति तपोर्जनम। देखो भैया, ये शरीर क्षणभंगुर है, अध्रुव है, रहने वाला नहीं है। इसको पाकर के जो तपस्या का, पुण्य कर्मों का अर्जन नहीं करता, जब उसे कुकर्मों का फल मिलता है तब उसको फिर रोना पड़ता है। यादृशम कुरुते कर्म तादृशम फलमश्नुते, और वो फिर जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही फलों की प्राप्ति होती है। रावण व्यक्ति को जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है, रिद्धिम रूपम बलम पुत्रान वित्तम शूरत्वमेव च, रिद्धि ऐश्वर्य हो, रूप, बल, पुत्र,
वित्त, धन और शूरत्व, पराक्रम, ये सब उसको पुण्य कर्मों के ही फल स्वरूप मिलता है। प्राप्नुवन्ति नरा लोके निर्जितम पुण्य कर्म भी। ये जो पुण्य कर्म करता है उसी को ये वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जो 6 चीजें बतलाई हैं, रिद्धिम रूपम बलम पुत्रान वित्तम शूरत्वमेव च, ये पुण्य कर्मों के प्रभाव से ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से उन्होंने समझाया, मंत्रियों से को भी समझाया कि इसको बतलाओ, तुम तो वृद्ध हो। पर वो सब सुनने वाले कहां थे? कोई सुनने वाला वहां नहीं। युद्ध प्रारंभ हो गया। रावण ने कुबेर पर प्रहार किया, कुबेर ने रावण पर प्रहार किया और अंत में ऐसी स्थिति बनी, प्रतिगृही है ततो राम महदस्रम दशाननः जघानमूर्ध्नि धनदम व्याविध्य महतीम गताम। एक बहुत बड़ी गदा उठा करके दशानन ने और धनाध्यक्ष कुबेर पर प्रहार कर दिया। वो मूर्छित होकर इस क्षेत्र में गिर पड़े। देवता लोग उनको उठा के ले गए। इस प्रकार से ये पराजित हुए कुबेर जी, और यहीं पर ये निर्जित राक्षसेन्द्र स्तम धनदम हृष्ट मानसः पुष्पकम तस्य जग्राह विमानम जय लक्षणम। जय लक्षणम विमानम जग्राह, विजय की घोषणा करने वाले चिन्ह के स्वरूप में इसने विमान छीन लिया, पुष्पक विमान, और ये लेके चला आया। जैसे नहीं देखा होगा आजकल खेल में भी, क्रिकेट मैच में आखिर में क्या है, स्टंप उखाड़ के भाग खड़े होते हैं जीता हुआ खिलाड़ी। वैसे ही वो दिखाने के काम आता है, देखो मैंने ये किया था कार्य। तो वो वही अपने पराक्रम दिखाने के लिए धनाध्यक्ष कुबेर जी का पुष्पक विमान लेकर के वहां से लंका आ गया। इसके बाद में एक दिन पुष्पक विमान से वो सर्वत्र घूमता था, हिमालय पर घूम रहा था। एक स्थान पर उसका विमान की गति अवरुद्ध हो गई, रुक गई गति। अब वो विचार करता है कि ये क्या हो गया। ये विमान तो ऐसा बना है जो मन की इच्छा के अनुसार चलता है, कामग है, कामना करो वहां पहुंचाए, स्वामी की इच्छा के अनुसार चलता है। क्या कारण है कि इसकी गति अवरुद्ध हो गई, आगे बढ़ ही नहीं रहा। पर्वतस्योपरिष्ठस्य कर्मेदम कस्यचिद भवेत। हमें लगता है कि इस पर्वत के ऊपर यहां पर कोई रहता है, ये उसका कर्म है। मारीच यहां पर साथ में था। वो कहता है कि राजन,
कोई न कोई कारण अवश्य है। अकारण ये बात नहीं होती। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाहन कुबेर का है और आज कुबेर ने अपना प्रभाव दिखला दिया, क्योंकि वाहन उसका है, उसके मन के अनुसार चलता था। अब वो सचेत हुए होंगे और उन्होंने वहीं से इसको शांत कर दिया। अब ये जहां रुक गया तो विमान ये उतर के उस पर्वत पर इधर उधर घूमने लगा। वहीं पर भगवान शंकर जी के गण नंदीश्वर आ गए सामने। इति वाक्यांतरे तस्य करालः कृष्ण पिंगलः वामनो विकटो मुंडी नंदी हृस्वभुजो बली। उनका शंकर जी के गण है, जैसा चाहते हैं वैसा स्वरूप है। वामनो विकटो मुंडी, छोटे कद के, मुंडी सिर मुंडा हुआ, विकट वेश है, ऐसे आगे सुमुक्ष। और कहते हैं दशग्रीव तुम यहां से अब लौट जाओ, सीमा समाप्त है तुम्हारी, इससे आगे तुम नहीं जा सकते। निवर्त स्वदशग्रीव शैले क्रीडति शंकर। आगे शंकर जी का स्थान है, यहां वो निवास करते हैं उमा के साथ में। यहां किसी भी प्राणी का आना जाना नहीं है, उनका आदेश है। सुपर्ण नाग यक्षाणाम देव गंधर्व रक्षसाम। चाहे वो सुपर्ण पक्षी हो, चाहे नाग हो, चाहे यक्ष हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे राक्षस हो, देवता हो, सर्वेषामेव भूतानाम अगम्य पर्वतः कृतः। ये पर्वत सभी के लिए अगम्य है, यहां कोई नहीं आ सकता। ये जो कहा है नंदीश्वर जी ने, रावण कहता है कौन है शंकर? अभी तक इसने तपस्या तो ब्रह्मा जी की थी ना। वो कहता मैं नहीं जानता कौन है शंकर, कोयम शंकर, कौन है वो शंकर? और ये आगे बढ़ता चला गया। आगे देखा भगवान भूतनाथ लिए त्रिशूल खड़े हैं। और नहीं, अभी शिव जी के दर्शन नहीं होते हैं। शिव जी को दूर से देखा कहते हैं, और सम्मुख नंदीश्वर के स्थान पर वो ही शिव रूप में त्रिशूल लेकर के, ये वानर मुख। तम दृष्ट्वा वानर मुखम अवज्ञाय स रावणः प्रहासं मुमुचे तत्र संतोष इव तोयदा सतोय इव तोयदा। महाराज का स्वरूप नंदीश्वर का जो देखा इसने, वानर मुख त्रिशूल लिए खड़े हैं, सतोय इव तोयदा। जैसे पानी वाले वो बादल होते हैं, वो गड़गड़ाते हैं, उसी प्रकार से ये ठठा करके हंसने लगा उनको देख करके। इसको हंसते जब देखा, नंदीश्वर समझ गए कि ये मुझे देख के हंस रहा है, मेरा स्वरूप देख करके हंस रहा है। वो कहते हैं कि दशग्रीव दशानन, तूने मुझे देख करके अट्ठास लगाया है।
स्वरूप पर हंसता है मेरे। जिस दिन मेरे स्वरूपधारी ऐसे व्यक्ति से तेरा पाला पड़ेगा, समझ लेना तेरा विनाश आ गया है। ये नंदीश्वर का साप है। यही वो वहां बैठ करके हनुमान को देख करके विचार करता था। क्या नंदीश्वर आ गए? तस्मान मदवीर संयुक्ता मद रूप सम तेज सा। नंदीश्वर ने कहा है मेरे समान पराक्रम वाले और मेरे जैसे रूप वाले उत्पत्स्यन्ति बधार्थम ही कुलस्य तव वानरा। तेरे कुल का उच्छेद करने के लिए मेरे जैसे ही योद्धा उत्पन्न होंगे। और उस समय तेरा गर्व, दर्प, अभिमान सब चूर चूर हो जाएगा। नंदीश्वर कहते हैं कि मैं तो तुझे अभी मार सकता हूं, पर अभी मरने का तेरे समय नहीं है। जो कुकर्म कर रहा है, जिस दिन ये पाप का घड़ा भर जाएगा, वो तू अपने कर्मों से मरेगा। आज ये नंदीश्वर का रावण के लिए प्रथम शाप है। देवताओं ने नगाड़े बजा दिए, हो गया प्रारंभ यहां से घड़ा भरना। अभी तक जो किया कर चुका। वो तो गर्भ में था, उसने नंदी जी की बात को ध्यान ही नहीं दिया कि नंदी जी क्या कह गए, इसका प्रभाव क्या होगा। जाता है, वो कहता है कि तुम नहीं मानोगे तो इस पहाड़ को ही मैं उखाड़ के फेंक देता हूं। और उसने ताकत लगा दी पर्वत उखाड़ने के लिए। पर्वत हिलने लगा। चालनात् पर्वतस्यैव गणादेवस्य कंपिता। भगवान भोलेनाथ की गण कांपने लगे। साथ में ही चचाल पार्वती चापी, भगवती पार्वती भी चचाल कंपित हो गई। तदाश्लिष्टा महेश्वरम, उन्होंने भगवान महेश्वर को पकड़ लिया। प्रभु ये क्या हो रहा है? ततो राम महादेवो देवानां प्रवरोहरः। देवदेव महादेव जी ने पार्वती की स्थिति देखते हुए पादांगुष्ठेन तम शैलम पीडयामास लीलया, अपने पैर के अंगूठे से वो पर्वत दबा लिया। अब यहां पर भगवान शंकर ने जब जैसे पर्वत दबा लिया, अब इसकी भुजाएं सब दब गईं नीचे। पहाड़ के नीचे इसकी भुजाएं दब गईं। अब चिल्लाता है। मंत्री देखते हैं, मंत्री भी आश्चर्य में पड़े। अब कोई उपाय नहीं देखता, ये रोता है। मुक्तो विरावः सहसा, मुक्त कंठ से रोता है। विरावा रोता है।
रोदन प्रारंभ कर देता है। भुजानाम पीड़ना तथा, भुजाओं की पीड़ा से रोता है। इसकी ध्वनि, इसकी आवाज इतनी भयंकर थी, लोगों ने समझा कि क्या हो गया। तब इसके साथ में जो इसके मंत्री थे, एक दो अच्छे पुरुष थे, तो उन्होंने कहा कि दशानन, आपने भगवान भोलेनाथ का अपमान किया है। दर्प में आकर के, अभिमान में भर के भगवान भोलेनाथ का, भूतेश्वर महादेव का अपमान किया है। तो अब आप उन्हीं की शरण लीजिए, अन्यथा अब आपको शरण देने वाला कोई है नहीं, आपको कोई बचा नहीं सकता यहां से। उन्हें ही अब आप प्रसन्न करें। अब यहां पर मंत्रियों के कहने से रावण ने भगवान भोलेनाथ की रोते हुए स्तुति की है, जिसको आप शिव तांडव स्तोत्र के रूप में जानते हैं। जटा कटाह संभ्रमन भ्रमिन लिंप निर्झरी, विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगद 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणम मम। इस प्रकार से शिव तांडव के स्वरूप में बहुत समय तक ये रोता रहा, भगवान की प्रार्थना करता रहा। महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, अगस्त्य जी राम जी को बता रहे हैं, हजारों वर्ष तक दबा रहा ये, रोते हुए, चिल्लाते हुए, स्तुति करते हुए। तब भगवान ने दया करके इसको वहां से मुक्त किया, भोलेनाथ ने। और कहा कि रावण, तुमने जो ये साहस किया है, दशग्रीव दशानन, तुमने ये जो साहस किया है, ये आज तक किसी ने किया नहीं। तुम्हारे पराक्रम से भी मैं संतुष्ट हूं और तुम्हारी स्तुति से भी मैं संतुष्ट हूं। देखिए भोलेनाथ हैं कैसे प्रसन्न होते हैं, और कहते हैं कि तुम्हारे रोने से भी मैं संतुष्ट हूं, इतना फिर रोया भी नहीं कोई है। तो आज से तुम्हारा नाम रावण होगा। मैंने व्याकरण पुस्तक में कहीं पढ़ा था कि इससे पहले ये वैश्रवण नाम है इसका, दशग्रीव कहा जाता, दशानन नाम वैश्रवण है इसका। तत्र रवणा देशो, ऐसे करके वहां पर कुछ आया है, व्याकरण के अनुसार उसको रवण आदेश हुआ है, जिस कारण से इसका नाम रावण पड़ा है। तो यहां से भगवान भोलेनाथ ने इसका नाम रावण रख दिया। देवता मानुषा यक्षा ये चान्ये जगती तले, देवता मनुष्य यक्ष और जितने भी प्राणी हैं
सरदार के एवं त्वाम अभिधास्यन्ति रावणम लोक रावणम, तूने अपने कर्मों से तीनों लोकों को रुला रखा है, इसलिए आज से तुझे सब रावण ही कहेंगे। भोलेनाथ कहते हैं रावण अब तुम जाओ यहां से, तुम्हारी जहां इच्छा हो जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। अब तो ये जब ये स्थिति देखी, अब हाथ जोड़ के ये वहीं खड़ा हो गया। महाराज जब आप प्रसन्न ही हो गए हैं तो कुछ दे दीजिए। कहता है कि महादेव, ब्रह्मा जी ने मुझे देव दानव गंधर्व राक्षस नाग जितने भी प्राणी हैं इनसे अवध्यत्व का वरदान तो दे ही दिया है। मनुष्यों वानरों को मैं किसी में गिनता नहीं। मानुषान्न गणे देव स्वल्पास्ते मम सम्मता। महाराज उनको मैं गिनती नहीं करता, नर वानर कई लेखे माई। दीर्घमायुष्य में प्राप्तम, और ब्रह्मा जी की कृपा प्रसाद से मुझे दीर्घायु प्राप्त हुई है। तो देखो कर्म करता शंकित हो गया। यहां से महादेव जी से ये कहता है कि महाराज ब्रह्मा जी ने मुझे जितनी आयु दी है वो मुझे पूरी की पूरी प्राप्त हो, अर्थात मेरी अकाल मृत्यु न हो। यहां पर भोलेनाथ से ये मांगता है। वांछितम चायुषः शेषम शस्त्रम त्वं च प्रयच्छ में, जो मेरी आयु अब शेष रह गई है वो पूरी की पूरी मुझे प्राप्त हो, उसमें कोई व्यवधान न हो, ये मांगता है। और महाराज यहां तक आ गए हैं तो कुछ आयुध और दे दीजिए, कोई शस्त्र दे दीजिए। फंस गए। भोलेनाथ का तो यही हाल है, फंसना ही है। तो यहां पर भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे दिया और यहां पर एक वही खंग दिया है जिसका नाम है चंद्रहास। चंद्रहास नाम की वो तलवार, वो खंग दिया है। और भोलेनाथ ने कहा कि ये तलवार जो है मैं दे रहा हूं, दिव्य आयुध है, इसका खंग का अपमान नहीं होना चाहिए। शस्त्र का अपमान, शस्त्र को अनुचित स्थान पर प्रयोग करना ही उसका अपमान हो जाता है। आपको याद होगा यही चंद्रहास तलवार इसने सीता पर अशोक वनिका में उठाई थी। उसके बाद से आपको इस खंग का कहीं पर भी नाम सुनाई नहीं दिया। वहीं पर बस हो गया अपमान। अवध्या स्त्री के ऊपर इसने उठा दिया। दिव्यास्त्र है। तो भोलेनाथ ने कहा था कि इसका अगर तिरस्कार हुआ तो ये तुम्हारे पास नहीं रहेगा, फिर ये मेरे पास आ जाएगा। तो ये अप्राप्त हो गया। वहां से इसने प्रणाम किया महादेव को और चला आया।
अब वो महादेव जी से भी आशीर्वाद प्राप्त करके और दिग्विजय करने निकल पड़ा। जितने जाने कितने तेजस्वी वीर क्षत्रिय इसके समक्ष आए और मारे गए। बड़े बड़े अच्छे लोगों ने जो अजेय समझे जाते थे, इसके समक्ष आकर के उन्होंने भी अपनी हार मान ली। इसमें एक दिन की घटना है। हिमालय पर घूम रहा था, तत्र पश्यत सवै कन्याम कृष्णाजिन जटाधराम। वहां पर उसने एक कन्या को काला मृक्षर पहने जटाएं धारण किए तपस्या करते हुए देख लिया। आर्षेण विधिना चैनाम, जैसे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं उसी प्रकार से वो बैठी थी। देव्यम थी देवता में, वो बिल्कुल देवताओं के समान सुशोभित, देवियों के समान अट्ठास करते हुए वहां पर पहुंच गया। कहता है तुम ये क्या कर रही हो? किमिदं वर्तसे भद्रे विरुद्धम यौवनस्यते। तुम युवावस्था वाली हो, अपनी अवस्था के विपरीत कर्म कैसे कर रही हो? कौन हो? किसकी पुत्री हो? किसकी पत्नी हो? और किस लिए तपस्या कर रही है? तो कन्या कहती है, ये देवी भागवत में कथा आई है कि कुशध्वज, महाराज कुशध्वज मेरे पिता हैं, उनकी मैं पुत्री हूं। वेदवती मेरा नाम है और मैं भगवान विष्णु को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए ये तपस्या कर रहे हैं। ततो मनोरथम सत्यम, मेरे पिता भी यही चाहते थे। ततो मनोरथम सत्यम पितुर्नारायणं प्रति करोमीति तमेवाहं हृदयेन समुद्वहे। मेरे पिताजी की भी इच्छा थी मुझे भगवान नारायण को समर्पित करने की, वही मैंने चित्त में धारण करके यहां पर तपस्या कर रही हूं। करोमि इति तम एव अहम, वही मैं करूंगी पिताजी की इच्छा पूर्ति के लिए। मैं यहां पर बैठी। नारायण मेरे पति हैं, नारायणो मम पति न तो अन्य पुरुषोत्तमात्। कहती है कि इसी तपस्या के बल पर राजन मैंने तुमको पहचान लिया है। विज्ञातस्त्वं हि मे राजन गच्छ पौलस्य नंदन। महर्षि विश्रवा के पुत्र हो तुम, इसलिए गच्छ जाओ। जानामि तपसाम सर्वम त्रैलोक्ये अधिवर्तते। मैं यहां बैठी त्रैलोक में कहा क्या हो रहा है वो सब कुछ जानती हूं, इसलिए रावण तुम यहां से जाओ।
ये यहां पर अड़ गया, एक तरीके से कहें अड़ गया उसके समक्ष वेदवती के। कहता है अहम लंका पतिर्भद्रे, वो कह चुकी है कि मैं सब जानती हूं, तुम जाओ यहां से। फिर भी ये अहम लंका पतिर्भद्रे दशग्रीव इति श्रुतः तस्य में भव भार्या त्वम। आगे अपनी औकात पर, मैं लंका का पति हूं, मेरी तुम पत्नी बन जाओ। त्रिलोकी में मेरी समता करने वाला कौन है? तो वेदवती कहती है कि जाओ यहां से, ये कुछ नहीं होने का। मैंने अपना समर्पण भगवान नारायण के प्रति किया है। जब वो इस प्रकार से कहती है, ये उद्दंडता पर उतर आया है, इसने उस कन्या के बाल पकड़ लिए वेदवती के। महर्षि अगस्त्य जी कहते हैं कि राम, उस कन्या ने उतने बालों को काट दिया जिसमें इसका स्पर्श हुआ, उतने बालों को उसने, रावण के हाथ में बाल ही रह गए, उसने काट दिया और काट करके अग्नि की स्थापना की और अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्नि में प्रवेश करते करते उसने राक्षस को शाप दिया है कि तूने मेरा तिरस्कार किया है, तूने मेरा स्पर्श किया है, इसलिए अब ये शरीर मैं नहीं रखूंगी, मैं अग्नि में प्रवेश कर रही हूं। यस्मात् धर्षिता चाहम, जिस कारण से तूने मेरा अपमान किया है यहां पर, त्वया पापात्मना वने, एकांत वन स्थल में मैं बैठी थी, यहां आकर के तूने, पापी ने मेरा जो अपमान किया है, तस्मात् तब वधार्थम ही समुत्पत्स्ये ह्यहं पुनः, तो तेरे वध के लिए फिर मैं ही उत्पन्न होंगी, मैं आऊंगी। वेदवती कहती है कि अगर मैं शाप दे दूं तो अभी तू यही भस्म हो जाएगा, पर मैं अपनी तपस्या को समाप्त नहीं करना चाहती, इसलिए जा, मैं आऊंगी। यदि त्वस्ति मया किंचित, संकल्प करती है मरते मरते अग्नि में प्रवेश करते हुए, कृतम दत्तम होतम तथा, अगर मैंने जीवन में कोई सत्कर्म किया है, दान दिया है, यज्ञादि कृत्य किए हैं, तस्मात् त्वयो निजा साध्वी भवेयम धर्मिणः सुताओ, तो मैं किसी धार्मिक व्यक्तित्व के घर में अयोनिजा पुत्री के रूप में आऊंगी। कह करके अग्नि में प्रवेश कर गई। कहते हैं कि दूसरे जन्म में ये कन्या, अयोनिजा कन्या, इसको रावण को फिर प्राप्त हो गई। कहीं से गुजर रहा था, निकल रहा था, कमल के फूल खिले थे वहां पर इसको एक कन्या मिल गई, छोटी सी। वो उस कन्या को लेकर के घर पहुंचा। मंत्रियों में
अच्छे जानकार भी थे, कोई ज्योतिष का भी जानकार था। उसने देखा राजन ये क्या करके लाए, ये तुम अपनी मृत्यु को घर में लेकर के आए हो। अगर ये यहां रही, ये तुम्हारी मृत्यु है राजन। अब ये भयभीत हुआ। भयभीत होकर के महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, अगस्त्य जी बता रहे हैं, इसने वो कन्या समुद्र में फेंक दी। कहते हैं वही कन्या समुद्र से होकर के पृथ्वी को प्राप्त होकर के, और यही कन्या महाराज जनक को यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय हल के अग्रभाग से प्राप्त हुई। सीता कहते हैं जो हल के अग्रभाग उसका जो होता है नोक, जो वो रेखा खींचता है, जिससे वो रेखा बनती है, जिससे हल खुदता हुआ चलता है सीधा, वो कही जाती है सीता। और उसमें ये बालिका प्राप्त हुई, इस कारण से इसका नाम वहां पर सीता रखा गया। राजन अगस्त्य जी कहते हैं राम जी को, वही कन्या आपको प्राप्त हुई है अपने तपस्या के बल से। नारायण रूप में उस कन्या को आप ही प्राप्त हुए। तो प्रभु अगस्त्य जी कहते हैं राम, तुमने अकेले रावण को नहीं मारा है, वो तो वेदवती संहार कर चुकी है पहले ही। वही सीता के रूप में आकर मौत बनकर वहां बैठ गई जाकर के। संहार तो उसी ने कर दिया। आप तो निमित्त बने हैं लौकिक देखने में। इस प्रकार से ये चरित्र हुआ। आगे बढ़ते हैं। जब वेदवती अग्नि में प्रवेश हो गई, ये फिर पुष्पक विमान लेकर के दिग्विजय करता हुआ महाराज मरुत जी के, उस समय राजा थे मरुत, आपको याद होगा इस सूर्यवंश में ही है सब, करंधम मरुत आदि। ये वही मरुत हैं जिन्होंने बृहस्पति को छोड़ करके संवर्त जी से यज्ञ करवाई थी, और जिनके बचे खुचे अवशेष यज्ञ में जो बच गया था, उससे धन से और सामग्री से द्वापर में महाराज युधिष्ठिर ने बहुत बड़ी यज्ञ की थी। वहां ये पहुंच गया। तो मरुत जी की यज्ञ बृहस्पति जी के भाई संवर्त करा रहे थे। मरुत दीक्षा लेकर के बैठे थे वहां पर। इसका इतना भय था, रावण का नाम सुन करके उस यज्ञ आदि में जो देवता आए थे, वो डर के भाग खड़े हुए। उन्होंने वेश परिवर्तन, शरीर परिवर्तन कर लिया। अगस्त्य जी कहते हैं कि रावण के भय से इंद्र ने मोर का शरीर धारण किया, मोर पक्षी। धर्मराज ने, जिन्होंने यमराज भी कहते हैं, कौवे का स्वरूप धारण कर लिया। कुबेर गिरगिट के स्वरूप में हो गए। वरुण भी हंस स्वरूप में। ये सब अपना स्वरूप बदल गए। अन्य देवता भी ऐसे ही।
उस स्थिति में रावण यज्ञ स्थली में पहुंचता है। रावण कहता है कि महाराज या तो मेरे साथ युद्ध करो, युद्धम प्रयच्छेति, या तो मुझे युद्ध का दान करो, अथवा निर्जितोस्मीति वावद, अथवा ये कहो कि मैं हार गया। दो ही विकल्प हैं, रावण मरुत से कहता है। और राजा मरुत यज्ञ दीक्षा लेकर के बैठा है, युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। मरुत ने पूछा कौन है तू भाई? तो ये अपना परिचय देता है। परिचय देकर के और प्रसन्नता बताता है, मैं कुबेर का भाई हूं, मैंने भाई से लेकर के सबको पराजित किया है, और देखो मैं उसका विमान भी छीन के लाया हूं। मेरा नाम मुझे रावण भगवान शंकर ने कहा है। रावण कहता है मरुत से कि राजन मैं तुमसे प्रसन्न हूं जो तुम मुझे देख के घबराए नहीं, मेरा कोई सामना नहीं करता। तो मरुत जी कहते हैं कि रावण धन्य है तुम्हारी वीरता को, इतने बड़े तुम वीर हो कि तुमने अपने बड़े भाई को युद्ध क्षेत्र में हराया है, और तुम ये खड़े होकर के कहे बतला रहे हो मुझे। धन्य हो तुम, तुम्हारे बराबर और दूसरा कोई तीनों लोगों में हो भी नहीं सकता। तो ठहरो, फिर मैं तुम्हारा गर्व दूर करता हूं। और महाराज तैयार हो गए युद्ध के लिए। सम्मर्थ जी ने पकड़ लिया कि राजन मत करो ये, तुम यज्ञ की दीक्षा ले चुके हो, अब तुम्हें युद्ध करना उचित नहीं है, और आपने ये माहेश्वर यज्ञ प्रारंभ किया है, और इसमें अगर विघ्न हो गया तो संपूर्ण कुल नष्ट हो जाएगा तुम्हारा। युद्ध का अवसर ये नहीं है। दीक्षितस्य कुतो युद्धम क्रोधित्वम दीक्षिते कुतः। जो यज्ञ में दीक्षा ले लेता है राजन, उसके लिए युद्ध नहीं बताया गया है। फिर क्रोधी व्यक्ति को तो यज्ञ में दीक्षा लेने का अधिकार ही नहीं है। तो इसलिए अच्छा, अन्य बात यह है राजन कि युद्ध में जय होगी या पराजय होगी यह भी निश्चित नहीं है। इस समय ब्रह्मा जी के और महेश्वर जी के वरदान से इसका अच्छा समय चल रहा है रावण का। तो इसके साथ युद्ध मत करो और न कुछ क्रोध प्रदर्शित करो। बस इतना कहना था। मरुत जी ने रख दिया धनुष्मान और यज्ञ की ओर अपने चले गए। रावण के साथी पीछे खड़े थे, उन्होंने जयकारा बोल दिया, महाराज की जय हो गई। ये संतुष्ट हो गया। इस प्रकार से यहां पर इसने ये समझ लिया कि मरुत को मैंने परास्त कर दिया। ऐसे ही एक बार ये दिग्विजय करते हुए बारंबार इसका चलता ही रहा। ये और ये जहां भी जाता है वहां एक ही बात करता है कि या तो मेरे साथ युद्ध करो
अथवा ये लिख के दे दो कि मैं हार गया, कह दो मुझसे कि मैं हार गया। ये हर स्थान पर यही लेके जाता है। तो बहुत से राजा थे, उन्होंने जो भले व्यक्ति थे बैठ के विचार किया कि इसका समय वैसा है, बिगाड़ कुछ पाओगे नहीं, मुंह से कहने में क्या जाता है, आता है सामने कह दो यार मैं हार गया। हार, ऐसे बहुत से व्यक्तियों ने हार स्वीकार कर ली। महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं दुष्यंत, सुरथ, गाजी, समझे आप, गाजी विश्वामित्र जी के पिता, गए और राजा पुरूरवा, इन सब राजाओं ने, बताया नहीं, सतयुग के प्रारंभ में है, ब्रह्मा जी से चौथी पीढ़ी में उत्पन्न हुआ है, और तब से राम जी की पीढ़ी तो 62वीं है सूर्यवंश की, ब्रह्मा जी से। कितना जीवन पाया है इसने, कितनी बड़ी आयु पाई है। तो इस बीच में कितने भी राजा आए हैं, सब ने इससे कह दिया जाओ बेटा तुम जीत गए, हम हार गए। इसी बीच में ये एक बार अयोध्या भी पहुंचा। उस समय महाराज अनरण्य, ये राम जी के पूर्वज हैं, ये वहां राज्य करते थे, और वहां भी उसने यही कहा जाकर के कि या तो मेरे साथ युद्ध करो या ये कहो कि मैं हार गया। राजा ने इसका, अनरण्य जी ने भी इसकी दिग्विजय की बात सुनी थी। यहां पर महाराज अनरण्य ने इसके साथ में युद्ध किया, और ये तो वरदान के प्रभाव में था। यहां पर महाराज अनरण्य मारे गए, मरते मरते। महाराज ने, अनरण्य ने शाप दिया इसको, वो कहते हैं कि रावण, तूने अपने वरदान का अनुचित लाभ उठाया है, वरदान के प्रभाव से तू मर नहीं सकता, ये मैं समझ गया, तो मैं कर क्या सकता हूं। अब युद्ध क्षेत्र में मैंने ये गति पाई है, तो अब तू मुझे, मेरे ऊपर व्यंग कर रहा है। इसने कुछ कहा भी है अनरण्य को। तो राक्षस सुन फिर मेरी बात, तो अनरण्य जी कहते हैं कि यदि दत्तम यदि होतम यदि में सुकृतम तपः यदि गुप्ता प्रजा सम्यक तदा सत्यम बचो तुम्हें। रावण, यदि जीवन में मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञादि की हो, पुण्य कार्य किए हो, तपस्या की हो, और अपने धर्म का मैंने प्रजा रंजन का कार्य संपूर्ण ढंग से विधि विधान से किया हो, तो उस सत्य के बल से मैं शाप देता हूं, मेरी वाणी सत्य होकर के रहे। क्या? उत्पत्स्यते कुले हस्मिन इक्ष्वाकुणाम महात्मनाम, हमारे इस कुल में, इक्ष्वाकु वंशी में, महात्माओं के कुल में, इसी वंश में कोई व्यक्ति उत्पन्न होगा, कोई बालक उत्पन्न होगा। उत्पत्स्यते कुले ह्यस्मिन, इस कुल में ही उत्पन्न होगा। रामो दास रथेर नाम सते प्राणान हरिष्यति, एक राजा दशरथ होंगे जिनके पुत्र राम होंगे, वो तुम्हारा वध करेंगे। महाराज अनरण्य ने
अपनी तपस्या, अपने बल के प्रभाव से ये शाप दिया है। बस यहां फिर वही स्थिति हुई। महाराज के शाप देते ही देवताओं ने दुंदुभी बजाई, पुष्प वर्षा हुई। इस प्रकार से उन्होंने महाराज अनरण ने अपनी गति विरोचित पाई। आगे चलकर के इसी प्रकार से कर्म करता रहा। एक बार नारद जी ने समझाया। नारद जी इसके यहां गए, इसने स्वागत किया। तो नारद जी ने समझाया कि राजन, तुम विश्रवा जी के पुत्र हो, वैश्रवण कहे जाते हो। मैं तुम्हारे पराक्रम से भी संतुष्ट हूं। बलवीर, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तुमने इतने युद्ध किए हैं और तुम जीते हो। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से देखें आप, नारद जी आ गए हैं, कुछ होना है। जैसे भगवान विष्णु ने दैत्यों से युद्ध करके सबकी रक्षा की, उसी प्रकार तुमने भी यहां सबको जीत करके अपना यश स्थापित किया है। वो नारद कहते हैं कि रावण, जब तुम्हें वरदान मिल चुका है, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। न देवता तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, और मनुष्यों की तो कोई गिनती नहीं है। तो क्यों सबके पीछे पड़े हो? क्यों कष्ट दे रहे हो? कहने का तात्पर्य ये कि भिड़ो तो ऐसे से भिड़ो जो बराबर का हो। शत्रु भी जिसका, कभी कभी ऐसा होता है, शत्रु से भी अपनी गरिमा बढ़ती है। मुझे याद आता है, मार्कंडेय पुराण में प्रसंग आया है, कार्तवीर्य अर्जुन ने सेवा करके योगीराज जो दत्तात्रेय जी से जो वरदान मांगे हैं, उसमें उसने यही मांगा है। एक वरदान ये भी है कि प्रभु, मुझे मृत्यु प्राप्त हो रणभूमि में, और वो भी अपने से श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा। उसने कहा, मैं अवध्यत्व नहीं चाहता, जानता हूं कि संसार में आया हूं, शरीर पाया है तो शरीर छूटेगा, तो मेरी मृत्यु जो हो वो मेरे से श्रेष्ठ पुरुष के हाथ से हो। शत्रु भी मेरा, उसका भी कोई स्थान हो, साधारण नहीं चाहिए। शत्रु से भी महाराज मेरी गरिमा बढ़ेगी। ये कहा तो ये जब कहा तो रावण कहता है कि देवर्षि, आप तो सब स्थानों पर जाते हैं, और आपको इस संसार में लोगों में प्रसिद्ध है कि आपको युद्ध देखना अच्छा लगता है। तो मेरी इच्छा है कि मैं अब रसातल यानी पाताल की ओर जाना चाहता हूं दिग्विजय के लिए। ऊपर तो हो गया, इधर यहां जाने के लिए इच्छा कर रहा हूं। इसके बाद में
नारद जी ने कहा तो तुम इधर से कहां से जाओगे, मैं तुम्हें मार्ग बतला दूं। ये दक्षिण दिशा, इधर से ही जाओ, पहले यमराज से निपटो। अरे होना चाहिए वही बात जो उन्होंने कहा है कि शत्रु का भी एक स्तर होता है। शत्रुता करो तो ऐसे से करो जिससे तुम्हारा सम्मान बढ़े। सबसे तुम्हें अवध्यत्व प्राप्त है तो प्रतीक्षा, पहले जो कहना चाहिए काल के भी अधिष्ठाता है उनसे जाओ मिलो। ये कहकर के महाराज ने मार्ग बतला दिया। रावण ने कहा मैं ऐसे ही करता हूं, ऐसे चलता हूं। अब नारद जी ने मार्ग बतला दिया, चिंतन करते हैं कि देखें अब क्या होगा। समस्त देवता भयभीत होकर भागते हैं, देखें अब क्या होगा। नारद जी ने विचार किया कि चलो देखते हैं, हम भी चलेंगे। रावण ने जाकर के यमलोक पर आक्रमण कर दिया, घेर ली महाराज यमराज की नगरी, आक्रमण कर दिया। बड़ा भीषण युद्ध हुआ है। ततः शोणित दिग्धांगा प्रहारैर्जर्जरीकृतः फुल्लाशोक इवा भाति पुष्पके राक्षसाधिपः। पुष्पक विमान पर रावण बैठा हुआ है। कहते हैं ऊपर से नीचे तक इतने बाण और वो लगे हैं कि रक्त से नहा गया है, ऊपर से नीचे तक लाल दिखाई पड़ता है। यमराज समक्ष आते हैं, यमराज और इसका युद्ध होता है। जब यमराज जी को ये विश्वास हो गया कि रावण भारी पड़ रहा है मेरी सेना पर, यमराज ने अपना कालदंड उठा लिया। क्रोध से कालदंड उठा लिया कि आज मैं समाप्त करता हूं इसको। ब्रह्मा जी आ गए। वो कालदंड देख करके रावण भागा नहीं, डरा नहीं। ब्रह्मा जी आ गए बीच में, और ब्रह्मा जी ने आकर के यमराज से कहा कि नहीं धर्मराज, वैवस्वत महाबाहो न खल्वम इति विक्रम न हंतव्यः त्वयैतेन दंडेनैष निशाचरो। वैवस्वत यमराज, आप विवस्वान पुत्र हैं, सूर्य पुत्र हैं। आप ये अस्त्र इसके ऊपर प्रयोग मत करो। एतेन दंडेन न हंतव्या त्वया। इस कालदंड का प्रहार तुम इसके ऊपर न करो, ये इसके द्वारा मारे जाने योग्य नहीं है। क्यों? मैंने इसको वरदान दिया है। ये किसी के देवता के हाथ से नहीं मर सकता। तो जो बात मेरे मुंह से निकल गई है उसको सत्य करने के लिए
आप ये काल दंड का प्रयोग मत करो, छोड़ो उसको। क्योंकि अगर मेरी बात असत्य हो गई, मेरी बात न मान करके आपने काल दंड का प्रहार कर दिया, तो दो में से एक बात तो होनी है। अगर रावण की मृत्यु होती है तो अवध्यत्व का वरदान मेरा निष्फल होता है, और यमराज अगर तुम्हारा काल दंड निष्फल होता है तो भी सम्मान मेरा जाता है। इसलिए दोनों ओर से मेरे सम्मान की रक्षा तुम्हारे हाथ में है, ये मत करो। तो इस प्रकार कहने पर यमराज जी ने वो संकल्प छोड़ दिया। यदि हस्मिन् पतिते न मृतेश राक्षसा, ब्रह्मा जी ने यही कहा, अगर तुमने प्रहार किया ये न मरा तो तुम्हारा कालदंड झूठा हो जाएगा। अमृते वा दशग्रीव, और अगर मर गया रावण तो तदापि उभय तो अनृतम, तो भी अनर्थ का दोष मुझे लगेगा, झूठ का। दोनों स्थितियों में मेरी वाणी झूठ हो रही है, इसलिए अब तुम ऐसा मत करो। तो ये जब कहा ब्रह्मा जी ने, तो यमराज कहने लगे कि ठीक है प्रभु, आपका आदेश मानना हमारा कर्तव्य है, तो मैं अब इसके सामने से हटता हूं। जब इस निशाचर का वध नहीं होना है अभी, तो युद्ध से भी लाभ क्या है। और महाराज ये कहकर के वहां से अंतर्धान हो गए, चले गए। यहां से ये अपने को विजयी मानने लगा। फिर आके जाकर के रावण अपने सहायकों से मिलता है, सब इसकी प्रशंसा करते हैं। इसके बाद में पुष्पक विमान पर बैठ करके ये सब स्वस्थ होकर के रसातल में जाते हैं। रक्षा प्रविष्टा पैसाम निधिम ततो रसातलम, रक्षा प्रविष्टा पैसाम निधिम, समुद्र के मार्ग से होकर के ये रसातल में जाता है। दैत्यो रगगणाद्युष्टम वरुणेन सुरक्षितम, यहां जाकर के वरुण जी की नगरी पर धावा बोलता है, और वहां भी इसी प्रकार से ब्रह्मा जी फिर मना यहां पर भी कर देते हैं। तो यहां भी वो उसी प्रकार से जीत प्राप्त करता है जैसे वहां की थी यमराज के यहां। और यहां निवात कवच नाम के जो राक्षस रहते थे, उनके साथ में इसकी संधि हुई है। जो भी दैत्य वहां थे उन सबको इसने परास्त किया है। राजा वरुण का सब समक्ष दिक्पाल है, वरुण जी देवता, उनसे जब सामना होता है तो वहां भी अंततः यही बात समक्ष आती है। और वरुण के महल में पहुंच करके ये सूचना भेजता है कि महाराज वरुण से कहो कि रावण आया है, युद्ध करें।
अब वहां जो द्वारपाल थे उन्होंने कहा कि महाराज घर पे है नहीं, वो ब्रह्मा जी के यहां गए हैं। और राजन, तुमने और तो सबको परास्त कर ही दिया है, तो अब क्या लाभ है? तो ये बात सुनकर के रावण प्रसन्न हो गया। वरुण जी घर पर है नहीं और सबको परास्त कर ही दिया, तो मैं विजयी हो गया। और ये सुनकर के आगतस्तु पथायेन तेनैव विनिवृत्य सा लंकाम अभिमुखो रक्षो नभस्तलगतो ययौ। जिस मार्ग से रावण वहां आया था उसी मार्ग से वापस जाते हुए अपने लंकापुरी में पहुंच गया। इस प्रकार यहां ये रावण की दिग्विजय चलती रही। आज का प्रसंग यहीं रोकते हैं। रावण का जन्म करके प्रसंग में रहा, राज्य प्राप्त का आज का यह दिग्विजय का प्रसंग है। शेष प्रसंग इसका कल के अगले खंड में आपको बतलाएंगे। क्या इसने सत्कर्म दुष्कर्म किए? सत्कर्म तो क्या है, सब ऐसे ही कर्म है इसके। प्रथम शाप महाराज नंदीश्वर का, द्वितीय शाप वेदवती का, तृतीय शाप महाराज अनरण्य का। ये तो यहां पर सब आई गए समक्ष। तो इस प्रकार से हम यहां पर प्रसंग स्थगित करते हैं। इसका शेष भाग आपको कल सुनाएंगे। अभी दिग्विजय की यात्रा चल रही है। मेरे पास जो पुस्तक है उसमें नीचे टिप्पणी में देखते हैं कि इस जो 23वां सर्ग है इसके पश्चात में किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में 5 सर्ग और उपलब्ध हैं इसकी दिग्विजय यात्रा के ही संबंध में। होंगे कई और पुस्तकें भी हैं। राम के चरित्र असंख्य हैं, क्या कहा जाए। उसी प्रकार से रावण के चरित्र भी, वो तो उनके साथ ही में है। तो अब हमें आज्ञा दीजिए। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवादाः।